हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज के इस लेक्चर में कुछ बेसिकली कोई न्यूमेरिकल तो डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट है और आपके कंसेप्ट को क्लैरिफाई करता है और उस टॉपिक में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आपने टॉपिक मेरे थंबनेल में देख के समझा होगा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझने वाले हैं। ये जो मैंने फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, मैंने इसे एनसीईआरटी बुक से लिया है और इसलिए क्योंकि वहाँ जो कंसेप्ट होता है फुल ऑथेंटिक होता है और आपके कंसेप्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए कि फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज जब स्टैटिक होते हैं, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वेंशन बट नॉट रियली नेसेसरी। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आप जब पढ़ते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छा कन्वेंशन है, बहुत ही अच्छा, लेकिन क्या हर समय? ये नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। कोई भी सिस्टम, जैसे सपोज कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों ओर के इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण हो या फिर बहुत सारे सिस्टम के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण से हो, उनके सिस्टम को समझने में एलिगेंट वे का मतलब है बहुत सिंपल वे में कैरेक्टराइज करता है। ठीक है, उसके कैरेक्टर को समझने में मदद करता है, उसके बिहेवियर को समझने में मदद करता है। ठीक उसी तरीके से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन ए स्पेस अराउंड अ सिस्टम ऑफ चार्ज टेल्स यू द फोर्स अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस। क्या क्या कहा गया है कि जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई को आप डिनोट करते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? एक तरीके से फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ये क्या होता है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज के नाम से जाना जाता है। आगे की लाइन को पढ़ते देखिए, कहाँ गया? इफ ई प्लेस्ड एट अ पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग इट। ठीक है, यानी अगर आप टेस्ट चार्ज का ध्यान से समझने वाली बात है कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा स्मॉल होता है। तो ये चीज आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज दैट यू प्लेस्ड एट अ पॉइंट टू डिटरमाइन द फील्ड। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखते होंगे तो उसमें आपने लिखा होगा ई बराबर 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर, ये लिखा है। क्या यहाँ कोई क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज का कोई कंसेप्ट है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपके सोर्स चार्ज के कंसेप्ट को दिखाता है, वो टेस्ट चार्ज की क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, यही कहा गया है। The term field in physics generally refer to a quantity that is defined at a point in space and may vary from point to point. फील्ड जब हम टर्म की यूज करते हैं फिजिक्स के फील्ड में, जब फील्ड फिजिक्स के फील्ड बोलिए या फील्ड बोलिए, कि जब हम उस क्वांटिटी को यूज करने की कोशिश करते हैं तो उसका मीनिंग क्या निकल के साथ? उसका मीनिंग यही निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे होगा अबाउट, और जो पॉइंट टू पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे अलग हो सकता है, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, अलग अलग पॉइंट पे फील्ड क्या करता है? वेरी करता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगली लाइन जब पढ़ सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है चूंकि एक फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, आगे के लाइन को पढ़ते, द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हाउएवर इमर्जिंग व्हेन यू गो बियॉन्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड डील विथ द टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के असली सिग्निफिकेंस को समझना है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बाहर निकल के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की दुनिया में आना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना पे जाना होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के फेनोमेना को कंबाइन स्टडी करना होगा। आगे के लाइन को समझते हैं। सपोज वी कंसिडर द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। सपोज करते हैं हमारे पास दो चार्जेस है, दोनों के बीच में कोई सेपरेशन है, सपोज करते हैं आर सेपरेशन है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 बाई क्या हो जाता है? आर स्क्वायर होता है। इज इन एसिलरेटेड मोशन। अब दोनों चार्जेस क्या हो रहे हैं? हम इनको क्या मान के चल रहे हैं कि दोनों चार्जेस को हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? एसिलरेटेड, कि ये भी कुछ एसिलेशन के साथ हो रहा है, ये भी कुछ एसिलरेट हो रहा है। इसकी A1 मान के चलते इसकी A2 एसिलरेट कर सकते हैं। आगे के देखें, ध्यान से समझिए। नाउ द ग्रेटेस्ट स्पीड विच अ सिग्नल और इंफॉर्मेशन कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज सी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ज्यादा से ज्यादा क्या ट्रैवल कर सकता है? मैक्सिमम कितना स्पीड के साथ ट्रैवल कर सकता है? सी, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। फिर क्या कहा गया? द इफेक्ट ऑफ एनी मोशन ऑन Q1 ऑन Q2 कैन नॉट, आगे पर कैन नॉट
अराइज इंस्टेंटिसली, मतलब क्या है, कोई भी दो चार्जेस के बीच में अगर आपका Q1 ने Q2 पर अपने एसिलेटेड मोशन के कारण से अगर कोई इफेक्ट डाला तो वो इंस्टेंटली नहीं दिखता है। इट्स सम, इट विल भी, आगे के लाइन को आप पढ़ेंगे, इट विल बी सम टाइम डिले बिटवीन द इफेक्ट फोर्स ऑन Q2 एंड द कॉज मोशन ऑफ Q1। यहाँ क्या कहा गया है कि वहाँ टाइम का कुछ डिले होता है। ओके, वहाँ क्या आप समझते हैं कि वहाँ टाइम का कुछ क्या होता है, डिले दिखाई देता है बिटवीन विद द इफेक्ट यानी फोर्स ऑन Q एंड द कॉज मोशन ऑफ Q1। Q1 के मोशन के चलते Q2 पे जो फोर्स दिखाई देता है उसमें कुछ डिले होता है। ओके, इट इज प्रिसाइसली हेयर, आप आगे की लाइन को पढ़ रहे हैं, समझिए, इट इज प्रिसाइसली हेयर दैट द नोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज नेचुरल एंड वेरी यूजफुल। द फील्ड पिक्चर इज दिस, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के नोशन यानी उसके कंसेप्ट को समझने में क्या चीज़ का कंसेप्ट समझना है, ध्यान से समझिए। द फील्ड पिक्चर इज, फील्ड का जो बात होता है वो क्या है, द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ Q1 प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस चीज़ को आप समझिए कि जब भी Q1 कोई भी चार्ज एक्सेलरेट होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, EM वेव प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, EM वेव प्रोड्यूस करता है। व्हेन देन प्रोपगेट विद द स्पीड c, ठीक है, विच देन प्रोपगेट विद द स्पीड c रीचेज Q2 एंड कॉज अ फोर्स ऑफ Q2। क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट होते हैं तो वो क्या करता है, प्रोपगेट विद द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट से क्या करता है वो वेव्स पहुंचता है Q2 तक पहुंचता है एंड कॉज ऑफ फोर्स। यानी अभी तक आपने ये सुना होगा कि अभी तक चार्जेस पार्टिकल रेस्ट में है, लेकिन अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन के कारण से EM वेव जनरेट होती है, और वेव जो होता है वो जनरेट करके जाके किस पे पहुंचता है, Q2 पे पहुंचता है, और उस पे जाके फोर्स लगाता है, यानी इस बार वेव फोर्स लगाने का काम कर रहा है। ओके, चलिए देखिए यहाँ से आगे की बात को समझते हैं। देखिए, दे आर रिगार्डेड एज फिजिकल आइडेंटिटी, सॉरी यहाँ पर आप देखिए, द नोशन ऑफ द फील्ड एलिजेंटली अकाउंट फॉर द टाइम डिले, थस इवन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाय देयर, आगे की लाइन देखेंगे, ओनली बाय देयर इफेक्ट ऑन फोर्सेस। ठीक है, आगे की लाइन को समझिए, यहाँ पर आगे की जो मेन लाइन में उसको यहाँ से बता रहा हूँ। देखिए, दे हैव एन इंडिपेंडेंट डायनेमिक्स ऑफ देयर, ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो EM वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों की इंडिपेंडेंट डायनेमिक्स है। ठीक है, देखिए, द नोशन ऑफ द फील्ड एलिजेंटली अकाउंट फॉर द टाइम डिले, thus even electric and magnetic field can be detected only by their effect on the force, they are regarded as their physical identity। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को आप डिटेक्ट कैसे करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करना कैसे चेक करेंगे, अगर आपके पास एक चार्ज है उस पे जाके कोई फोर्स फील्ड है वो मोशन कर रहा है, तब हम समझेंगे ना कि उसके आसपास जरूर कोई फील्ड रखा हुआ है। उसी तरह मैग्नेटिज्म में भी है, तो उनके फोर्स के इफेक्ट के कारण से हम लोग समझ पाते हैं। तो they are regarded as a physical identities not merely मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट। तो ये क्या है, केवल मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, वो फिजिकल आइडेंटिटी भी है। ठीक है, दे हैव एन इंडिपेंडेंट डायनेमिक ऑफ देयर ओन, उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट डायनेमिक होती है, दैट इज दे इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ देयर ओन, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अपने अपने लॉज के अनुसार चलते हैं। दे कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। इसमें आपने ग्रेजुएशन लेवल पे आप जाके पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना के बारे में समझेंगे। Thus, a source of time-dependent electromagnetic field turned on briefly and switched off leaves behind propagating electromagnetic fields, transporting energy. The concept of the field was first introduced by Faraday। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले किसने दिया था, माइकल फेराडे ने दिया था। फेराडे के बारे में समझ सुने होंगे, एंड इज नाउ द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। और फिजिक्स के जो सारे कंसेप्ट है वो किस में है, इसी में ही समाहित हो जाते हैं, जिसमें आप EMI के बारे में सुनते होंगे, और इसी से आपने जो जन्म होता है वो होता है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स की बात करते। ओके, तो ये एंटायर चीज़ आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।